गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट्स यूनिट से एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट्स। ठीक है, ये एक एटीयू सिलेबस का यूनिट 2 है। उसका कुछ पार्ट्स है, जो कुछ रह गया हमारी यूनिट का वो हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो एसी सर्किट्स सिंगल फेस हमारे रेजिस्टिव हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं, कैपेसिटिव हो सकते हैं, या फिर इनका किसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे सर्किट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव फाइन। तो अगर डायग्राम बनाऊँ मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, तो क्या है, एक रेजिस्टेंस लेता हूँ प्योर रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसमें क्या करूँगा, मुझे सप्लाई देनी पड़ेगी, तो एक सर्किट बन जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ, वी एस सप्लाई दी, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर वी एम इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ supplied of the applied voltage, and I will be current flowing through the circuit when the resistance is R। ठीक है, ये सर्किट है मेरे पास, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका मुझे एनालिसिस करना है कि करंट क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी, पावर क्या होगी। ठीक है, तो अगर बात करूँ मैं, तो करंट वी ऑलरेडी मुझे पता है, वी एस अप्लाइड वोल्टेज वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आई क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन इट, आई विल बी वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, बिकॉज आई इक्वल्स टू वी बाई आर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, और आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई आर इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो क्या था, अगर मैं इसकी वेव फॉर्म देखूं क्या होगी, जो मेरा वोल्टेज था, ये साइनसोइडल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया इस तरीके से। ठीक है, करंट क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो वो करंट होगा, मतलब कुछ सेम फेज में होगा। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, कुछ कम होगा। फाइन, ये क्या है मेरा, दिस इज वोल्टेज वी एस एंड दिस इज करंट आई। फाइन, ये ओमेगा टी एक्सिस है, ये 0/2 है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, पावर कैलकुलेट करूं, पावर क्या होगी, पावर अगर मैं कैलकुलेट करूं, P इक्वल्स टू क्या होती है, V इंटू वी एस इंटू आई। फाइन, वी एस इज वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज आई एम साइन ओमेगा टी। फाइन, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है, ये वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय
टू, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी एम आई एम बाय टू माइनस बी एम आई एम कॉस टू ओमेगा टी बाय टू, ठीक है। ये क्या होगी, पावर हो गई, ठीक है। अगर मैं पावर की वेव फॉर्म बनाऊँगा तो इस तरीके से बन जाएगी। क्या है ये पावर की क्या होगा, ये होगी इक्वेशन, क्योंकि साइन का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इस तरीके से बनेगा। ये क्या होगी, पावर पी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एवरेज पावर कैलकुलेट करूँ, पी एवरेज, तो क्या होगा, एवरेज में हम जब निकालते हैं ना कॉस का टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या आएगा, वी एम आई एम बाई टू, या फिर बी एम बाई टू इंटू आई एम, बी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू, क्या हो जाएगा, ये पी एवरेज इक्वल्स टू वी एम बाई रूट टू क्या होता है, वी एम बाई रूट टू इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो हम पावर का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, वी आई एन पी, तीनों की इक्वेशन, तीनों के वेवफॉर्म हैं क्योंकि इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जब हमारी किसी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट से एसी अगर हम उसमें अप्लाई करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो क्या क्या वोल्टेज, करंट और पावर होगी और कैसी वेवफॉर्म होगी। अच्छा, अगर मैं इसके फेजर डायग्राम की बात करूं, क्या बनेगा फेजर डायग्राम, ठीक है। अगर ये वोल्टेज है वी एस, ठीक है, तो तुम्हारा करंट क्या होगा, सेम ये होगा आई इन सेम फेज के लिए, ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, बस एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा, तो फेज एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये क्या हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम करेंगे एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट, एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव circuit. What will happen if you will apply a alternating current into a pure inductive circuit, ठीक है, क्या होगा। तो उसके लिए फिर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना है, एक प्योर इंडक्टेंस बनाया, उसके अक्रॉस क्या कर दिया मैंने, एसी सप्लाई दे दी, वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये क्या प्योर इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, ई इक्वल्स टू, लेट द इंड्यूस ईएमएफ इज ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सबको पता है ये मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो इस अप्लाइड वोल्टेज जिसकी जिसकी वजह से ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस कॉज का अपोज करेगा। तो किसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, तो इसका अपोज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, V इक्वल्स टू माइनस ई अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, फाइन। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है मुझे, अब इस ई की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, V इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एल डी आई बाई डी टी एंड वी इज वी एस अप्लाइड वोल्टेज। तो वी एस इक्वल्स टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अगर यहाँ से मैं डी आई अलग कर दूँ, बाकी सब इधर ले जाऊँ, तो क्या होगा, डी आई इक्वल्स टू वी एम बाय एल फाइन साइन ओमेगा टी एंड डी टी। इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर मैंने किया, इस तरीके से इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा, ये आई डी आई क्या हो जाएगा, आई इज वी एम बाई एल, तो ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू माइनस वी एम बाई एल कॉस ओमेगा टी। फाइन, कोई प्रॉब्लम है इसमें, वी एन बाई एल। इसके अलावा क्या हो, एक टर्म और रह गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, तो ओमेगा एल, ठीक है। यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी एम बाय एक्स एल कॉस ओमेगा टी, वेयर एक्स एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होती है, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो मुझे क्या पता लग गया, करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गया। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका डायग्राम बना लो, वेव फॉर्म बना लो, इसकी वेव फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। वेव फॉर्म क्या बनेगी, वेव फॉर्म अगर आप बनाएंगे इस तरीके से, क्या है मेरा अप्लाइड वोल्टेज क्या है, वी एस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वी एस है। करंट क्या होगा, करंट में खास बात यह है कि क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है तो करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा मेरा, ठीक है ना। किस तरीके से, अगर फेजर डायग्राम बना के दिखाऊं, फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो ये है मेरा वोल्टेज V, ठीक है। तो करंट क्या करेगा, ये करंट होगा I, ये क्या करेगा 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। करंट फ्लोइंग इन दिस in the pure inductive circuit will be 90 degree lagging. How you get to know this, अगर इधर देखोगे क्या है मेरा, ये I इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है I इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको क्योंकि वोल्टेज से अगर मुझे वोल्टेज की इक्वेशन जैसा करना है तो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू माइनस वी एम अपॉन एक्सएल, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, माइनस साइन थीटा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा ये वी एम अपॉन एक्सएल, और ये फाइनल बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो करंट जो है वो क्या कर रहा है, π/2 लैग कर रहा है, यहाँ से पता लग रहा है। वोल्टेज क्या था, वी एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और करंट क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फेजर डायग्राम बनाया जो कि 90 डिग्री करंट को लैग करता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी, ये खास बात है। तो वोल्टेज तो मैंने बना ली, करंट को क्या करना है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ बना लूँ, क्या है ये π/2 पाई 3π/2 5π/2, ठीक है। ये क्या है 2π, प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी किसकी वेव फॉर्म है, वी एस अप्लाइड वोल्टेज। करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। करंट किस तरीके से चलेगा, करंट चलेगा
90 डिग्री लैग, कुछ एम्पलीट्यूड भी कम होगा। तो इस तरीके से करंट मेरा फ्लो करेगा 90 डिग्री लैग। ठीक है, इस तरीके से बना लो। फाइन, ये किसका वेवफॉर्म है? आई करंट की। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या कर रहा है ये करंट जो है वेव वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, π/2 लैग कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर पावर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? P इक्वल टू क्या होगा? VS इंटू आई, वेयर VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, हेयर IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? VM IM। ठीक है, इसको दोबारा हम चाहें तो उसी टर्म में लिख लो इजी करने के लिए। क्या होगा? साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या होगा? इसको हम माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं दोबारा, यानी कि इंटू कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन को दोबारा सिर्फ हम यहाँ से सीधे सीधे ये वी एस हो गया, और इसको हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस IM कॉस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो इसको सेम क्या किया मैंने? VS और IS की ये वाली इक्वेशन ले ली। VS इज VM साइन ओमेगा टी, ठीक है, एंड I इज माइनस IM कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा? माइनस लगा लो, माइनस IM कॉस ओमेगा टी, और यहाँ का था VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को ले लिया मैंने। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस VM IM साइन ओमेगा टी, 2 साइन ए साइन वी वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा? 2 साइन ए साइन वी वाला लगाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ कर दो VM IM बाई 2, और 2 साइन ए साइन वी क्या होगा? साइन 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, साइन 2 ओमेगा टी। फाइन, इसको सॉल्व कर लो, और यानी कि क्या इससे क्या पता लग रहा है? पावर जो है एक तो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, दूसरा फ्रिक्वेंसी जो आ रही है साइन वेव की वो डबल आ रही है। ठीक है ना, मतलब पाई के अंदर पूरी फुल वेव बन जाएगी, मतलब हाफ वेव के अंदर, हाफ टाइम के अंदर, हाफ यानी पाई के अंदर ही 2 पाई की एक साइकिल है, यानी हाफ साइकिल के अंदर पावर की फुल साइकिल बन जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव आई है तो उल्टी बनेगी। ठीक है, तो क्या बनेगी? इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? P 2 पाई है। फाइन, इस तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फेज़र हमने बना लिया, ये फेज़र डायग्राम है, ये साइन वेव, ये वेवफॉर्म है। ठीक है, ये पावर इक्वेशन हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हो गया हमारा इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट है मेरा AC थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कि जब हमारा सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो तब क्या एनालिसिस होगा सर्किट का। तो क्या करना है हमें? एक कैपेसिटर C लगाना है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है? एक BS इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। इनपुट देना है वोल्टेज, यहाँ से करंट फ्लो होगा I, जो कि कैपेसिटर में जाएगा। ठीक है, जब सप्लाई देंगे I फ्लो होगा, यानी कि चार्ज एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज होगी।
ठीक है, करो इसको, करेंगे फिर क्या होगा, जो हमने सप्लाई दी यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई दी, क्या हुआ, चार्ज अक्यूमुलेट हुआ, चार्ज अक्यूमुलेट हुआ, तो चार्ज क्या होगा, क्यू, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, सी वी, फॉर्मूला में पता है, वेयर सी इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड वी इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, क्यू इक्वल्स टू सी, वी इक्वल्स टू गिवन है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं क्या होगा दोनों तरफ, यानी कि क्या होगा, डी क्यू सी वी एम साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी, ठीक है, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन डी क्यू, तो डी टी को मैं ले डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इज, इसको इस तरीके से लिख दो, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से लिखो, ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है मेरा, ये होता है आई, डी क्यू बाई डी टी इज आई, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सी वी एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एंड ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू वी एम, सी ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 1/c ओमेगा, इस तरीके से लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, यानी कि इसको से लिख सकते हैं वी एम डिवाइडेड बाय एक्स सी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी, वेयर आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी, एंड एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करेंगे हम, इसका मैं अगर वेवफॉर्म बनाऊं, वेवफॉर्म क्या बनेगा, वेवफॉर्म क्या बनेगा, वोल्टेज, ये हो गया पहली बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, करंट क्या होगा, करंट कैसे पता लगेगी, करंट क्या निकला है मेरा यहाँ पर, आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, ये इसको मैं अगर साइन के टर्म में लिखूं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज मेरी साइन के टर्म में, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तो क्या होगा, साइन कॉस ओमेगा टी क्या होगा, इसको अगर साइन के टर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, समझे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इस सब में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर पता लगेगी तो क्या हो गया, मतलब ओमेगा 2 प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री लीड कराना है मुझे, कैसे कराऊंगा, मतलब ये इस तरीके से बनेगी मेरी वेवफॉर्म 90 डिग्री लीड के लिए, ठीक है, ये क्या है मेरी करंट की वेवफॉर्म आई ए बी एस, फाइन। तो अगर फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम क्या बनेगा, अगर मेरा ये वोल्ट बी एस है
तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री लीड बनेगा। इस एंगल को, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। फाइन, ये मेरा हो गया फेजर डायग्राम। अच्छा, अगर मुझे इसकी पावर कैलकुलेट करनी है, पी पावर क्या होगी, वी एस इंटू आई। वी एस इज वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई इज आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वी एम आई एम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 कर लो तो क्या होगा, ये 2 यानी कि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाई 2, ये आएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, तो इक्वेशन मेरी वो पावर की क्या बनेगी, पावर की वेवफॉर्म क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी डबल है और पॉजिटिव होगी, यानी कि जब इसकी एक होगी तब यहाँ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर मैं नेमिंग कर दूँ तो ये 0 π/2 पाई, ठीक है, 3 π/2 2 पाई 5 π/2। ठीक है, ये क्या बनी मेरी, ये है पावर पी। फाइन, कोई मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसका एक्सी और ग्राफ देखूं, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आया था, जो एक्सी था, एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, यानी कि एक्सी इज 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मैं इंडक्टेंस के लिए देखूं, इंडक्टेंस के लिए क्या बनेगा, इंडक्टेंस के केस में एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या बनेगा इंडक्टेंस के केस में, क्या था मेरा, इज एक्सी इज एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा मेरा, ये। ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें इतना ही था। इसके अलावा हमारे एसी थ्रू आरसी, एसी थ्रू आरएल, एसी थ्रू आरसी एंड एसी थ्रू आरएलसी, ये सर्किट्स बचे हुए हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।